हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये प्रश्न उत्तर उन्हीं के लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 99 का फेर, केरल राज्य पर अनुदित ये लोक कथा। आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा और समझा। इसमें अब बारी आती है भाग 4 प्रश्न उत्तर की, और इस पार्ट में प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से देखिए, पहला प्रश्न है, रामू और दामू कौन थे, वे क्या काम करते थे। लेखक कहता है इसका उत्तर, रामू और दामू दोनों पड़ोसी थे। रामू एक व्यापारी था तथा दामू मेहनत मजदूरी कर कर अपना परिवार का गुजर बसर किया करता था। दामू और चीरू के घर में ऐसा क्या होता था जिसे देखकर शोभा उलझन में पड़ जाती थी। इसका उत्तर है, शोभा अक्सर ये सोचती रहती थी कि दामू इस तरह से ठाठ से इतने ऐशो आराम से पैसा खर्च करके और इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह लेते हैं। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, शोभा के पति ने दामू की बेफिक्री का कारण क्या बताया। तो इसका उत्तर है, शोभा के पति ने कहा, दामू अभी 99 के फेयर में नहीं पड़ा है। शोभा के पति रामू ने अपनी पत्नी से कहा, देखो शोभा, दामू जो है वो अभी 99 का फेयर यानी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ है। अगला सवाल है, शोभा को पड़ोस में दामू के घर क्या परिवर्तन दिखाई दिया। इसका उत्तर है, शोभा ने देखा कि न तो वहां किसी को खाने पर बुलाया जाता है, न तो नाचना गाना होता है, और चीरू दिन भर नारियल के पत्तों से चटाई बनाती हुई नजर आती है। पांचवा सवाल है, शोभा जब चीरू के घर पहुंची तो चीरू ने क्या देखा। शोभा को चीरू ने बैठने के लिए कहा और फिर वो अपने काम में लग गई, और फिर चीरू अपनी सारी बातें शोभा को बताने लगी। छठा सवाल है, चीरू और दामू बचत क्यों करने लगे थे। यानी चीरू और दामू दोनों पति पत्नी पैसा बचाने क्यों लगे थे। क्योंकि दोनों ने सोचा कि इन 100 रुपयों को बचत करके, इन 100 रुपये जो हमारे पास है, इनसे हम 200 रुपये बना दिया जाए। अगला सवाल है, किसने और किससे कहा। देखिए, पहला है, शोभा ने अपने पति रामू से कहा। दूसरा है, शोभा ने अपने मन में सोचा। तीसरा है, शोभा ने चीरू से कहा। और चौथा है, रामू ने अपनी पत्नी शोभा से कहा। और आखिरी है पांचवा, चीरू ने शोभा से कहा। वहां पर सवाल लिखा है, आपने उसे पढ़ना है किसने किससे कहा, तो इसका उत्तर यहां पर है। ठीक है, अब बारी है शब्द ज्ञान की। इसमें है, वर्तनी को शुद्ध कीजिए। जो इनकरेक्ट है आपने उसको करेक्ट सही करके लिखना है। आनंद, आपने आनंद ऐसे लिखना है। चिंतित, चिंतित को आपने ऐसे लिखना है। जिंदगी यानी कि जिंदगी, सीढ़ी को आपने सीढ़ी इस तरह से लिखना है। संतुष्ट को आपने संतुष्ट ऐसे लिखना है। और 99 को आपने 99 ऐसे लिखना है। ठीक है ना, जो गलत है उसे आपने सही करना है, इनकरेक्ट को करेक्ट करके लिखना है ऐसे। अब बारी है वचन बदलिए। चटाई चटाइयां, ताली तालियां, मछली मछलियां, पैसा पैसे, रात रातें। अब आगे आ जाइए, दरवाजा दरवाजे। अब यहां पर एक सवाल है, अंकों में लिखिए। अंकों में आपने नंबर्स में लिखना है। जैसे 99 99, 37 को आपने 37 लिखना है। 84 को आपने 84 लिखना है। 55 को आपने 55 लिखना है। और 48 48, 56 56, 73 73, और 62 62। अब बारी है, चौथा सवाल है, विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टे अर्थ वाले अपोजिट वर्ड्स आपने लिखना है। यहां लिखा है संभव यानी कि मुमकिन, इसका उल्टा अर्थ बनेगा, इसका जो विलोम बनेगा अपोजिट, असंभव यानी कि नामुमकिन। चंचल शांत। यहां देखिए, निकाला डाला, दुर्भाग्य सौभाग्य, जल अजल, मंगल अमंगल, भीतर बाहर, सावधानी असावधानी, उत्साह सुस्त। तो ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं। और यहाँ पर विलोम, वचन बदलिए, है ना, अपोजिट वर्ड्स, इनको आपने लिखते रहना है, समझते रहना है। ठीक है, और घर पर ही रहकर, सेफ रहकर आप लोग अपना काम और अपना होमवर्क है, अपनी पढ़ाई जो है वो आप अच्छी तरह से करते रहिए। ठीक है, तो
इसके बाद एक नया पार्ट लेकर हम आपको किसी और दिन यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक इनको आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए। धन्यवाद।